हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। आज हम बात करेंगे मेरी करंट हेयर केयर रूटीन की। मैंने स्ट्रीक्स करवाई थी कुछ 3-4 महीने पहले। तो उसके बाद जो है वो मेरे बाल बहुत रफ एंड फ्रीज़ी हो गए थे। और केराटिन भी मैंने करवाई थी, लेकिन वो केराटिन शायद अच्छे ब्रांड की नहीं थी, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे बाल बहुत रफ़ और बहुत ही रूखे और बिल्कुल झाड़ू के जैसे हो गए थे। तो मैंने जो अपनी स्किन केयर रूटीन, जो हेयर केयर रूटीन है, बहुत ही सिंपल सी जो है वो एक मैंने चूज़ की और इट डिड वर्क फॉर मी। मुझे कहा गया था, जहाँ मैंने सैलून से वो हेयर केयर के लिए मैंने स्ट्रीक्स करवाई थी, तो वहाँ पे ही मुझे उन्होंने कहा था कि आप हमसे ही जो है वो आफ्टर केयर ले लें, लेकिन वो बहुत महंगा था, अफोर्डेबल नहीं था। दैट्स वाई आई कुड नॉट टेक इट। यहाँ पे मैं इशारा कर रही थी, आपको स्ट्रीक्स दिखा रही थी कि जहाँ पे स्ट्रीक्स होती हैं वहाँ पे बेसिकली ब्लीच होता है। ब्लीच से जो है वो बालों से हेयर कलर निकाल लिया जाता है। जब हेयर कलर निकल जाता है आपके बालों से, आपका नेचुरल हेयर कलर निकल जाता है ब्लीच के ज़रिए, तो फिर वो बाल डेफिनेटली रफ़ हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो लेट्स सी कि एक इकोनॉमिकल सी और सिंपल सी हेयर केयर रूटीन क्या हो सकती है स्ट्रीक्स के बाद, अगर आपके बाल रफ और फ्रिजी हो गए हैं। तो जो चीज़ सबसे पहले मेरे लिए अच्छी रही है वो ये है कि मैंने जल्दी ही 2-3 दिन में मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो हेयर केयर रूटीन मैं ख़रीद के लाई हूँ अलग से, वो मेरे लिए काम नहीं करी। मुझे कहा गया था कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, सल्फ़ेट फ्री कंडीशनर यूज़ करें, तो मैंने वो लिया। सल्फ़ेट फ्री कंडीशनर मैंने ये जो लिया था ये अराउंड 2000 का था। हाँ, नेम भी इस पर लिखा हुआ है। और ये कॉस्मो का था, आर्गन ऑयल कंडीशनर, सल्फ़ेट फ्री का। और इसके बाद इसके साथ ही मैंने ये शैम्पू लिया था। ये भी मुझे यूट्यूब पे ही किसी ने सजेस्ट किया था। शैम्पू मैंने आपको दिखाया है, जो ये मैंने अल्फ़तेह से लिया था। अल्फ़तेह से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट ब्रांचेस पे डिफरेंट हो। ये OGX का ब्राज़ीलियन केराटिन स्मूथ शैम्पू था, सल्फ़ेट फ्री शैम्पू था। मैंने अल्फ़तेह से लिया था। अल्फ़तेह पे पहले मैंने रूमर सुनी थी कि चीज़ें जो हैं वो अब ओरिजिनल नहीं आती, लेकिन 2-3 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे पता चला कि वाकई ये बात सच है। ऊंची दुकान पे का पकवान वाली बात बिल्कुल सही है। अब आप बड़े बड़े स्टोर्स पे भी जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। तो इट डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल। हाँ, 2000 का मैंने ये लिया था। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट 2000 ही थी। तो जब मुझे एक हफ़्ते में अंदाज़ा हुआ कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पू, ये वाला सल्फ़ेट फ्री शैम्पू और ये वाला कंडीशनर मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो मैं बिल्कुल बैक टू बेसिक्स पे आ गई। हमारे घर में जो उस वक्त यूज़ हो रहा था, मैं उन्हीं चीज़ों पे आ गई। डव यूज़ हो रहा था एक्चुअली उस वक्त। तो मैंने डव का जो है वो डैमेज कंट्रोल शैम्पू जो है वो घर में जो यूज़ हो रहा था वही मैंने यूज़ करना शुरू किया, और इससे बहुत फ़र्क पड़ा। जब मैं सल्फ़ेट फ्री, मेरे बाल इतने स्मूथ और इतने नॉर्मल हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने स्ट्रीक्स करवाई हैं। और उसके बाद एक बैड केराटिन भी करवाई है। बैड केराटिन ही थी वो डेफिनेटली। तो मुझे सैलून पे कहा गया था कि जब मैंने स्ट्रीक्स करवाई थी तो मुझे कहा गया था कि आप केराटिन करवा लें, लेकिन मुझे लगता है कि केराटिन से तो मेरे बाल और भी ख़राब हो गए, थोड़े गिरने भी लगे थे। केराटिन का बेसिक मकसद होता है कि बाल स्मूथ हो जाएं, शाइनी हो जाएं, लेकिन पता नहीं वो किस किस्म की केराटिन थी कि मेरे बाल जो है वो बिल्कुल रफ़ हो गए, एक तो स्ट्रीक्स और ऊपर से उसकी वजह से। तो फिर मैंने जो है वो डव का शैम्पू, जो ड्राई हेयर के लिए यूज़ किया जाता है, अभी मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने लिया और मैंने वो यूज़ करना शुरू किया। उससे मेरे बाल सुलझने लगे और आसानी से जो है वो मैनेज होने लगे। उसके साथ ही जो है मैंने डव का कंडीशनर भी यूज़ किया। डव ही का कंडीशनर मैं घर में यूज़ कर रही थी। ये हेयर फॉल रेस्क्यू है। आप इसकी जगह डैमेज कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं डव का कंडीशनर। और
शैम्पू था इंटेंस रिपेयर, और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। इंटेंस रिपेयर भी था और डवी का दूसरा ड्राइनेस केयर भी है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इंटेंस रिपेयर से भी सूट कर रहा था, और मुझे ड्राइनेस केयर भी जो है वो सूट कर रहा था। और इसके साथ मैं इन्हीं का कंडीशनर भी यूज़ कर रही थी। और वो मिथ जो कि आपके सल्फेट फ्री शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो काम नहीं कर रही थी। इट डिड नॉट वर्क फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल गलत बात थी। लेकिन एक चीज़ जो उससे भी पहले जो मैं कर रही थी वो ये थी कि मैं अपने बालों को, मैं बेसिकली अपने बालों को बार बार नहीं वॉश करती। गर्मियों में अगर हो ज़रूरत पड़े तो मैं 3 दफ़ा वॉश करती हूँ, अगर ज़रूरत ना पड़े तो 2 दफ़ा करती हूँ, लेकिन अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, इसके साथ मैंने चूँकि वॉइस ओवर बाद में किया, इसलिए मुझे पता नहीं, मैं साथ साथ नहीं शायद बोल पा रही। मुझे जिस चीज़ से बेसिक फ़र्क पड़ा वो हिमानी का ये वाला हेयर मास्क है। मैंने 1200 में ख़रीदा था काफ़ी अर्सा पहले। और मास्क लगाने का तरीका आपको पता ही है, आपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है, यहाँ से यहाँ पे आपने जहाँ आप शैम्पू करते हैं आपने हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर नहीं लगाना होता। नीचे यहाँ से लेकर नीचे तक जो है वो मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा या 1 दफ़ा इसे लास्ट में यूज़ करती हूँ। मैं लगा कर इसे 45 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जितना टाइम भी हो मेरे पास। जितना टाइम आप छोड़ देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। सॉरी, बेसिकली हेयर मास्क 45 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं। तो मैं नहाने से पहले इसे लगा लेती हूँ बालों, और जो है उसके बाद मैं इसे मैं अपनी स्कैल्प पे मैं जो है वो हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। हेयर ऑयल मेरा शायद नीचे गिरा पड़ा है, मैं नीचे से क्या उठा रही हूँ यार, सॉरी यार, मैं चूँकि वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ इसलिए बातें आगे पीछे हो रही हैं। मैं आपको ये कंडीशनर दिखा रही हूँ जो मैं डव का यूज़ कर रही थी। डव का ही शैम्पू था इंटेंस केयर का, और डव का ही कंडीशनर था हेयर फॉल रेस्क्यू। तो मुझे इससे ना तो मेरे बाल इन दोनों चीज़ों से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ना तो मेरे बाल जो है वो गिरे और ना ही फ्रीज़ी रहे। वो जैसे मेरे बाल इतने रफ़ हो गए थे कि मैं उनको वॉश करती थी उसके बाद बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाते थे या चिड़िया के घोंसले जैसे हो जाते थे। मैं उनमें इवन आई कुड नॉट रन माई फिंगर्स इन माई हेयर। तो मेरे लिए बड़ी ये परेशान कौन जो है वो चीज़ थी। एनीवेज़, हेयर ऑयल मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ मास्क के साथ ही। कभी कभी मैं दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। बालों पे मैं हेयर मास्क भी लगा लेती हूँ नीचे और हेयर ऑयल भी लगा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ अपनी स्कैल्प पे, और नीचे जो है मैं हेयर मास्क लगाती हूँ। हेयर मास्क जो है वो वहाँ नहीं, ऑयलिंग की जगह नहीं लगता, स्कैल्प पे नहीं लगता, उसे खोपड़ी पे नहीं लगाते, स्किन पे नहीं लगाते हैं हम मोस्टली। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कोकोनट ऑयल की खुशबू से जो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो दैट्स वाई मैं इसमें हल्का सा पानी मिक्स कर लेती हूँ गर्मियों में, और इसे स्कैल्प पे लगाती हूँ। नीचे हेयर मास्क लगाती हूँ 45 मिनट के लिए, 35 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं वो डव के शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लेती हूँ। ये वाले जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए बहुत अच्छी रही हैं। जो मैंने बड़ी महंगी जो है वो चीज़ें ख़रीदी थी आफ्टर केयर के लिए, वो मेरे बिल्कुल किसी काम नहीं आई। इट वॉज जस्ट अ मिथ, पता नहीं, आई डोंट नो। तो आपने ख्याल एक बात का रखना है कि आपने बालों को बार बार शैम्पू नहीं करना है, हफ्ते में 2 बार शैम्पू कर ले तो अच्छा है। और अब मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन वगैरह भी नहीं करती हूँ। इन चीज़ों से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम जो लोग बालों को आयरन करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, उनके बाल भी जो हैं वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। 40 के बाद आपके बाल वैसे ही रफ़ और ड्राई होने लगते हैं, थिनिंग होने लगती है, तो आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सीरम है, ये लिवॉन का सीरम है। मैं तकरीबन कह लीजिए कि 15 साल से 18 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरे लिए एक मस्ट हैव है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये यूज़ ना कर रही हूँ। मेरे बाल चूँकि बेसिकली फ्रीज़ी हैं और ड्राई हैं, तो इसके बगैर अगर मैं बालों में कंघी करूँ तो मुझसे कंघी नहीं होती है तो बाल बहुत टूटते हैं। यकीन कीजिए कि हेयर सीरम से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके बाल जब टूटेंगे नहीं तो डेफिनेटली घने होंगे।
और जैसे मेरे फ्रीज़ी हेयर है, आपके बाल समहाउ अगर फ्रीज़ी हो भी गए हैं केराटिन के बाद, तो आप इस तरह की एक कंघी कोई रखिए, नीचे से बालों को इस तरह से कंघी करना शुरू कीजिए जो बाल हल्के हल्के गीले हों, 50% ड्राई हों और 50% जो है वो सूख गए हों, या फिर कोई खुले जिसके आर्म्स हों वो वाला इस तरह का कोई भी कंघी यूज़ कीजिए। आपके फ्रीज़ी हेयर है अगर, या फ्रीज़ी हो गए हैं केराटिन के बाद या स्ट्रीक्स के बाद, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली यही कुछ है जो मैं करंटली कर रही हूँ। मैं बहुत कैंची में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं बालों की ट्रिमिंग भी करती हूँ। मैंने हाँ, जब हमारी हेयर केयर की क्लासेस हो रही थी तो हमें कहा जाता था कि इट्स लाइक ये मस्ट हैव है आपके लिए कि आप 2-3 महीने के बाद अपने बालों को 1 इंच तकरीबन ज़रूर काटें। बाल बहुत रफ़ हो गए नीचे से ना भी हुए हों तब भी आप 1 इंच बालों को नीचे से ज़रूर काटें, इससे आपके बाल लंबे होते हैं। आजकल की मॉडर्न लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि आप 10 और 20 स्टेप्स करें, और फिर जैसे जैसे आपका स्टेमिना कम होता जाता है 40s के बाद, तो वैसे भी आपको चीज़ें बहुत सिंपल चाहिए होती हैं, मिनिमल चाहिए होती हैं। तो यही हेयर केयर रूटीन है जो मैंने की है। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं जो है पिछले मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी 3 दिन पहले, लेकिन मैं लेट हो गई समहाउ। आई वॉज एक्चुअली बिजी समवेयर सो आई कुड नॉट डू इट। मैं कोशिश करूँगी कि इसी हफ्ते में आपको 2 वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करूँ, अपलोड करूँ। और आप लोगों ने अगर स्ट्रीक्स करवाई हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसा रहा है, और उसके बाद आपके बालों को क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। मेरे बालों में हेयर फॉल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो वाई, शायद मैं कोलेजन ले रही थी या आयरन मेरा पूरा था, शायद इस वजह से। लोगों को होता है कि स्ट्रीक्स के बाद बाल गिरने लगे हैं, मेरे नहीं गिरे। इसके साथ ही